हे भगवान, मारे 15 शोरूम और खुलवा दीजिए। अरे जग्गू दादा, आओ आओ। मारे शोरूम के सारे सोना से ज्यादा कीमती आपको दर्शन मिलना है। से इतना ओवर एक्टिंग काहे के लिए कर रहा है? उधर देख, लग रहा ना भाई अपना एकदम झकास दूल्हे के माफिक। मैं भी सोचूं आज जग्गू के मुखमंडल पर अलग ही चमक क्यों दिख रही है। हो ना हो, ये शादी करने वाले हैं। दादा, शादी में दुल्हन जो मंगलसूत्र पहनेगी वो हमारे शोरूम की तरफ से गिफ्ट होगा। हाँ, पर मंगलसूत्र पहनने के लिए एक दुल्हन भी तो चाहिए ना। का ही बोल रहा है? इसे नेक पति पाने के लिए बहुत ही किस्मत वाली लड़की चाहिए। मतलब तुम्हारी बेटी एकदम किस्मत वाली है। का ही बोलियो? एक सड़क छाप गुंडे से आगे हमारी बेटी की शादी करवा दूं? ये 7 जन्म अभी कौन हो सके है। फिर सोच ले। सवाल ही कौन उठे है। ये कुत्ते रे पल्ले से बांधने से अच्छा है अपनी बेटी को नरक में झोंक दूं। मार बने मारो। होल्ड ऑन। ए सुखी लाला, तू लड़की नहीं देगा तो अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थारी फुलवती को थारे पास रख। मरने रिश्ता मंजूर नहीं। चलो रे। जग्गू। ये नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है रे? वो टाइट श्यामलाल का घर है। 50 घर घूम चुके हैं। यहाँ पर तो मामला सेट होना ही चाहिए। ओम गजलक्ष्मी नमः, ओम विष्णु पत्नी नमः। आजकल 12 मास टल्ले रहते हैं। इतनी संस्कारी है कि अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में तो क्या, नजरें मिलाकर भी बात नहीं करती है। माँ, पूजा में टाइम वेस्ट मत करो और पापा को पीने से रोको। कर्ज लेके पीते हैं, रात को बाहर या नाले से उठा के लाना पड़ता है। अगर इस लड़की से तुम्हारी शादी हो गई ना जग्गू, तो इस जन्म में ही नहीं अगले 3 जन्मों तक दद्दू से मुक्ति पक्का। ऐसा क्या? 100%। तो चल। चलो। मुझे दारू पीने से तेरी बेटी तो क्या? लो, सुबह सुबह फिर से शुरू हो गए। दारू पीने के लिए मुझे तेरी परमिशन और पैसों की जरूरत नहीं है। सुन ले, कोई उधार नहीं देगा तो मैं ये घर बेच के पीऊंगा। भगवान, इसको गूंगा बहरा बना दो। मैं आपको 2000 का नोट चढ़ाऊंगी। इसकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं होती। ओ दादा, जग्गू दादा, वेलकम। क्यों रे श्यामलाल, कैसा है तेरा हाल मेरे लाल? खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। भिखारी बन के रह गया। ऐसा हाथों का मैल होता है। इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान क्या होना। अब तो तुम्हारे घर में पैसों की बरसात होगी। पैसों की बरसात? मगर पैसों की बरसात के लिए मुझे आखिर क्या करना होगा? ए बेवड़े, तेरे को एक ही चीज चाहिए और वो है दारू। और जग्गू दादा के लिए जरूरी है खानदानी लड़की से शादी करना। ऐसा गोल्डन चांस कौन खोना चाहेगा? वाओ, टाटा बिरला भी लाइन में लग जाएंगे। जग्गू दादा को अपनी लड़की देना गंगा नहाने जैसा पवित्र काम तुझे है। बेटी की किस्मत सवार नहीं है ना? हाँ? तो समझ ले उसकी किस्मत ने यू टर्न ले लिया। क्या? तुम चाहते हो मेरी बेटी का रिश्ता जग्गू से हो जाए? दारू मैंने भी है, इसने भी है, या तुम सब पी गए हो? एक स्मॉल पैग मार गया है। मुझे इतनी नहीं चाहिए कि अपनी बेटी को नरक में डाल दूं। दारू के लिए मैं खुद को, घर को बेच सकता हूँ, पर बेटी को नहीं। चाहे वो जिंदगी भर कुंवारी रहे, लेकिन इस नीच कुल की बहू नहीं बनने दूंगा। मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहता हूँ, आज के बाद शराब बंद। Get out! इतनी इंग्लिश आती है या हिंदी में समझाऊं? वोट साले! खुद जाते हो या धक्के दे के निकालो? निकल जा रवि साले! आज तक अपन को लगता था कि लोग अपनी दिल से इज्जत करते हैं, ना कि डर से। वाइट का करोड़ों रुपया है, फिर भी कौड़ी की इज्जत नहीं। गुंडागर्दी करके वसूली करने गया तो पैसों ने भी अपने कदम चूम लिए, लेकिन जब इज्जत से बेटी मांगी तो अब उनकी इज्जत का फालूदा बना दिया। जग्गू, अब समझे बेटा, कोई भी तुम्हारी दिल से इज्जत नहीं करता है। प्रवचन देने टपक पड़ा तू। मेरी सजा से यू टेकिंग मजा? अबे तेरे संस्कार की मोमबत्ती ने मेरे संसार में आग लगा दी। बाल डांसर की जो खानदानी परंपरा चलती आ रही है ना, अब उन कायम रखेगा। संस्कारी लड़की अब उनको किस टाइप की एक्स्ट्रा खुशी देगी, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है। इस सवाल का जवाब तुम्हें 10 साल बाद मिलेगा बेटा। 10 साल में क्या उखड़ने वाला है दद्दू? जब तुम्हारी शादी किसी खानदानी लड़की से होगी तो तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हारी माँ ये होने नहीं देगी। अरे तू इसको कोई मंत्र देना यार। अरे वाह, ये भी मैं बताऊं? तुम ही कोई तरकीब सोचो। दद्दू कहाँ उड़ गया?
क्या नया बम फोड़ के गए? वही सुतली बम, घोड़ी चढ़ जा, शादी कर ले। हाँ। क्या जग्गू, हमने बड़े से बड़ा मैटर चुटकियों में सॉल्व किया है, पर तेरी शादी का मैटर गले की हड्डी की तरह अटक गया है। ऊपर से तेरा दद्दू इलेक्शन के पैम्फलेट की तरह हर न्यूज़पेपर में आ जाता है। अपन के दिमाग में एक आइडिया पकड़ा है। तो जल्दी से उबाल डाल। अपन सब लोग दूसरे शहर में चलते हैं जहाँ हमें कोई नहीं जानता होगा। लेकिन जग्गू तो इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। मुंबई में अपना दोस्त वेंकी है ना, वो मदद करेगा अपनी। बराबर है। आइडिया तो अच्छा है, पर आपकी माँ से क्या बोलेंगे? वही जो उनको सुनना है। इंटरनेशनल डॉन बनने की ट्रेनिंग के लिए हम लोग मुंबई जा रहे हैं। सही है ना? सॉलिड आइडिया। चल चल वेंकी को फोन कर। कैसा लगा परफॉर्मेंस? सिंगल स्क्रीन या मल्टीप्लेक्स? सर अच्छा था। अरे यार क्लैरिटी में बोलना। सर फाड़ू था। जो आ रहा है ना वो सुपरस्टार है, मेरा जिगरी दोस्त है। उसका वेलकम द लाइव स्टाइल में करने का, तो कुछ ढिंचाक बजाना। स्टॉप। अरे मेरा भाई आ गया, बजाओ रे। वेलकम भाई, वेलकम। मजनू कैसा? कैसा वेंकी? प्रोड्यूसर का पैसा काहे को फूक रहा ये मेरा स्टाइल है वेलकम करने का। पहले चलकर होटल दिखाता। हाँ चल ना। ये मेरा ही होटल है। होटल बहुत ही रापचिक बनाया है वीडो। इसे मैंने एक राजमहल जैसा बनाया है, बस इसमें तेरे जैसे राजा की कमी थी। मैनेजर, स्वीट रूम का पूरा फ्लोर रिजर्व कर दो। वहाँ पे मेरा भाई और उनके दोस्त रहेंगे। सर क्या ये? कॉफी सर। है? कॉफी? भाई का इंसल्ट कर रहा है तू? जा स्कॉच लेके आ। सॉरी सर। ठीक है ये सर। वेंकी काहे को झापड़ मारा? अरे नहीं भाई, एंट्री मारते ही 2 पैग और एक सुट्टा मारना चाहिए। यही तो माफिया स्टाइल है। ये गधे लोग कुछ नहीं समझते, इन सालों को ठोक देना चाहिए। सुन, दादागिरी की दुकान पर मैंने ताला लगा दिया है। भाई ये बात खोपड़ी में घुस नहीं रही है। आज से हम अव्वल नंबर के गुंडे नहीं, शरीफ खानदान के चिराग हैं, मिस्टर जयदेव। क्या बात है, तुमने तो स्टाइल भी बदल लिया। अरे बैंगलोर में तो पुलिस से बचने के लिए भाई हर 5 दिन में स्टाइल बदलते थे। स्टाइल बदला और टपोरी लैंग्वेज खत्म। भाई गेटअप चेंज किया, स्टाइल चेंज किया, नाम भी चेंज कर लिया। बस थोड़ा क्लैरिटी रखो। अच्छा मैं जग्गू दादा कहूँ या जयदेव कहूँ? तुम्हारे लिए ये जग्गू दादा रहेंगे, लेकिन बाकी सबके लिए जयदेव। हो, अब बात खोपड़ी में घुसी। इतने सारे चेंजेस किस लिए? कोई डील करने आए हो क्या? सही समझे मित्र। कैसी डील? हाँ सुशील संस्कारी लड़की से गठबंधन। ओहो ये बात है। तो ये दद्दू की आखिरी ख्वाहिश थी। मरते मरते अच्छी तरह फंसा गए तुम्हें। लेकिन बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, वेंकी है ना? ठीक है वेंकी, जग्गू तुझसे शादी करने नहीं है। जग्गू भाई तुम हाँ तो बोलो, लड़कियों की लाइन लगा दूंगा। अबे वेंकी, अपन सुलभ शौचालय नहीं चालू कर रहा है। अच्छे खानदान की संस्कारी हरी भरी पौष्टिक लड़की चाहिए बस। ऐसी लड़की मिलेगी भाई। एक ऐसी लड़की दिखाऊंगा जिसको मिलते ही डील तय हो जाएगी। कैसी लड़की? बताता हूँ। जग्गू की पर्सनालिटी को सूट करेगी। बहुत सुंदर है, घर बार एकदम खानदानी लोग हैं। तो वेंकी शादी की बात कर रहे हैं, उसके घर चले? उसकी जरूरत नहीं है, यही बुलाता हूँ। वाह मजा आ गया। कल मंदिर जाके फेरे भी निपटा लेंगे। फेरे? वो किसके लिए? शादी के लिए। और किसके लिए? अरे वो लड़की शादी करेगी नहीं, करवाएगी। क्या घुमा फिरा के बोल रहा है? दिन में भी चढ़ा रखी है क्या? अरे वो मैरिज ब्यूरो चलाती है, बड़े बड़े खानदानी लोग उसी से रिश्ता तय करवाते हैं। अगर उसने जग्गू भाई की शादी करवाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया ना, तो शादी हो गई समझो। बन गया काम। जग्गू शेरवानी का नाप दे दे। हाय गौरी, आओ बैठो। मंडली आभारी है। तो सांग मला, तूने कौन से इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया मुझे यहाँ पे? सब बताऊंगा, पहले मेरे दोस्तों से तो मिल लो। यह है जयदेव,
नमस्कार. नमस्ते. तो तुम्ही मेलमिलाप करातोस? हो सर, हेच माझं प्रोफेशन आहे. वेंकी के दोस्त मेरे फ्रेंड्स. आप बिंदास काम बोलो. हमें भी खुशी है कि वेंकी की दोस्त हमारी मदद कर रही है. हम चाहते हैं कि जयदेव की शादी एक सुशील संस्कारी लड़की से हो जाए. फिर कन्यादान करके मैं गंगा नहा लूंगा. आप जरूर गंगा नहाओगे सर. मी आहे. टेंशन घेऊ नका. गौरी जयदेव दुबई से यहाँ सिर्फ शादी करने के लिए आया है. इस जन्म विच हो ही नहीं सकती. वो चुचुंदर जैसी नाक ते उल्लू जैसी अक्खा है. शक्ल है लंगूर दी और खाब है अप्सराओं के. खुद ब्रह्मदेव भी आ जाए ना तो भी शादी नहीं हो सकती. भांडा फूट गया. क्या बोल रही है? सॉरी, पंजाबी क्लाइंट. जयदेव तुमचा प्रोफाइल दाखवा. पुलिस प्रोफाइल तो गौरी जयदेव का प्रोफाइल तुम ही क्यों नहीं बना लेती? ओके सर, तुम काम क्या करते हो? बोले तो बिलिंग, डीलिंग, सेटलमेंट्स. म्हणजे काय? बिजनेस बिजनेस डीलिंग सेटलमेंट वगैरह. इनकी स्पेशलिटी मनी डीलिंग है. बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस है इनका. और इनके इस बिजनेस में सिर्फ इनकमिंग है. खरंच, आउटगोइंग अगर हम सच कहें ना तो ये दादाजी की देन है. उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं लॉस एंजलिस से लोखंड वाला आया. क्या थी उनकी वो इच्छा? वो चाहते थे कि मैं एक अच्छे परिवार की पढ़ी लिखी, धार्मिक, सुंदर, सुशील, गोरी, चिकनी, बड़े दिल वाली, सर्वगुण संपन्न, अच्छे संस्कार वाली लड़की से विवाह करके अपना घर बसाऊं. बस इतनी ही ना? वैसे लिस्ट काफी छोटी है. अजून एक क्वालिटी. कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हैं. वो रूपवती, सुसंस्कृत हो, वो साक्षात लक्ष्मी काली चंडी का अवतार हो, मेरे घर को जो स्वर्ग बना दे, अन्नपूर्णा हो, जिसे खाना बनाना आता हो. इंडिया इज अ लैंड ऑफ ट्रेडिशंस. ऑप्शंस दूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे. ढूंढोगे एक तो मिलेंगी चार. तो सबसे पहले मी तुमचा प्रोफाइल बनावते. ए जग्गू, हमें तो बताया गया था कि मुंबई में चारों तरफ जहाँ नजर घुमाओ छोटे कपड़ों में हरियाली नजर आती है. यहाँ तो सिर्फ साड़ी पहने किन्नर नजर आ रहे हैं. भाई की शादी होने तक इनके लिए लड़के ढूंढना ही हमारा टारगेट है. इसी के लिए तो हमने गौरी को काम पर लगाया ना. पता नहीं ढूंढ भी रही है या नहीं. गौरी जी बोलिए. हाय जयदेव, तुम्हारा प्रोफाइल देख के 28 स्टेट से 26 लड़कियों ने प्रपोजल्स भेजे. 26 लड़कियों का रिश्ता? 20 लड़कियों ने हाँ बोला. फिर तो हम सभी दोस्त डबल शादी कर सकते हैं. लेकिन मैंने आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से केवल 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया है जो अति सुंदर हैं. तो कल भेटाला जाऊया? जी हाँ, मी ये तो. कॉफी पीजिए सर. मेरी बेटी ने बनाया. बहुत टैलेंटेड है. गाना बोलो, डांस बोलो, एक्टिंग बोलो, 3 स्टेट अवार्ड जीते हैं उसने. वेरी गुड वेरी गुड. विशाखा. हाँ मम्मा.